एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। बहुत सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में मेहनत करता और शाम को थका हारा घर लौटता। उसके पास ना तो बड़ा खेत था, ना धन दौलत, लेकिन उसके पास था कर्म के विश्वास। रामू हमेशा कहता था, अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें तो भगवान हमारे कर्म से संतोष हुए, वही हमारी पूजा है। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तू हर रोज इतना काम करता है, फिर भी तेरे पास कुछ नहीं है, भगवान तेरे सुनते कहाँ है। रामू मुस्कुरा कर जवाब देता, भगवान सुनते हैं, बस हमें परखते हैं, मेरा कर्म ही मेरा भगवान है। एक दिन बारिश न होने के कारण खेत सूखने लगा। गांव के कोई किसान परेशान हो गए। कुछ लोग मंदिर जाकर भगवान से बारिश की प्रार्थना करने लगे, लेकिन रामू ने क्या किया, उसने नालियाँ को साफ किया, मिट्टी के बंद बनाए और आसमान की ओर देखकर कहा, ये भगवान, मैं अपना काम करूँगा, बारिश तुम्हारी मर्जी से होगी, पर अगर मैं मेहनत छोड़ दूँ तो किसे दोष दूँ। लोगों ने उसे पागल कहा, लेकिन रामू अपनी लगन में लगा रहा। कुछ दिन बाद तेज बारिश हुई और सबसे पहले रामू के खेत में हरियाली छा गई। खेत में एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। जब उसने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के थे। गांव में ये खबर फैल गई। सबने कहा, अब तो रामू अमीर हो गया। लेकिन रामू ने कहा, ये सिक्के मेरे नहीं है, जरूर किसी और के होंगे। वो उस घड़े को लेकर सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंचा और बोला, मुखिया जी, ये मुझे खेत में मिला है, हो सकता है किसी के पुरखों का है, इस गांव के काम में लगा दीजिए। मुखिया उसकी ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसने कहा, रामू, भगवान सच में तेरे कर्म में बसते हैं। जो इतना सच्चा हो उसका जीवन ही पूजा है। समय बीतता गया। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कोई किसान शहर की ओर पलायन कर गया, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में कुआं खोदा, अपने बचाया बीज बोए और रोज थोड़ा थोड़ा पानी डालता रहा। लोग हंसते थे, अरे पागल, सूखे में खेती कौन करता है। रामू मुस्कुरा कर कहता, कर्म करने से अगर फल भी नहीं मिले तो मन को शांति जरूर मिलती है। 3 महीने बाद अचानक मानसून आया। बारिश इतनी हुई कि केवल रामू का खेत तैयार था बीज आने के लिए। बाकी किसानों के खेत सूखे पड़े थे, क्योंकि उन्होंने बीज ही नहीं बोए थे। रामू की फसल लहराई। गेहूं, चना और सरसों ने खेत को सोने जैसा बना दिया। उसी साल रामू ने गांव के गरीबों में अनाज बांटा। सबके घर में चूल्हे जले। लोग उसे कर्म योगी कहने लगे। एक रात रामू थक कर खेत में पड़ के नीचे सो गया। उसे सपना आया कि भगवान उसके सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा, रामू, तूने मुझे कितनी बार पुकारा, पर कभी मंदिर नहीं आया, क्यों? रामू हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं हर सुबह खेत जाता हूँ, हर पौधे को पानी देता हूँ, हर भूखों को भोजन बांटता हूँ, यही तो आपकी सेवा है। मुझे मंदिर आने की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि मुझे पता है कर्म ही आपका रूप है। भगवान मुस्कुरा कर बोले, सच्चा भक्त वही है जो कर्म में विश्वास रखता है। तूने मेरे बिना भी मुझे पा लिया। सुबह जब रामू उठा तो उसे लगा जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख मिल गई हो। उसने गांव वालों से कहा, मित्र, भगवान हमारी मेहनत में है, हमारी कर्म में है, और हम सच्चे मन से काम करें, किसी का बुरा न सोचे और अपने कर्तव्य की ईमानदारी से निभाए तो वही पूजा है, वही भक्ति है। गांव के लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। अब कोई उसे गरीब नहीं कहता था, बस उसे रामू बाबा कहाकर सम्मान देने लगे। रामू के कर्म ने पूरे गांव की सोच बदल दी। मंदिर में भजन कम, लेकिन खेत में मेहनत ज्यादा होने लगी। लोगों ने समझ लिया कि भगवान मंदिर में नहीं, मेहनत की हर पसीने की बूंद में बसते हैं। कर्म ही सच्चा भगवान है। पूजा वही सच्ची है जहाँ ईमानदारी और मेहनत हो। जो कर्म करता है वही जीवन में सच्चा सुख और शांति पाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना।